हेलो दोस्तों, जय बद्री विशाल। आप लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त रहे। और कविता बिष्ट ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ 6:30 बजे से, क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ डॉक्टर के पास। मैं और ओम, देखिए ओम और मैंने आज ब्लैक चश्मे पहने हुए हैं। और क्यों हमने चश्मे पहने हुए हैं ये मैं आपको डॉक्टर के पास मिलने के बाद और दवाई लेने के बाद बताऊँगी कि हम लोगों ने काले चश्मे क्यों पहने हुए हैं। अभी फ़िलहाल चलते हैं डॉक्टर के यहाँ। आप मेरे साथ यूं ही बने रहना, आगे मैं आपको दिखाती रहूँगी और बताती रहूँगी। फ़िलहाल मिलते हैं डॉक्टर के यहाँ। हम बैठ गए गाड़ी में, आज हम जा रहे हैं एक छुट्टी में। अब जा रहे हैं डॉक्टर के पास। भैया मेरे तो एक से क्या हाँ सब कराना जून कल गई जून। If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. पहुँच चुके हैं, एक का नाम लिखाओगे तुम लोग? अब हम पहुँच चुके हैं अलग अलग खाना राणा डॉक्टर के बाद। और बुआ कर रही है अभी पार्किंग, आपको नाम दिखा देगा मिस्टर राणा डॉक्टर। और अभी बुआ पार्किंग कर रही है और बुआ से ये आगे की रास्ते में ये है राणा डॉक्टर। देखिए पहुंच चुके हैं हम राणा डॉक्टर के यहाँ। और हमने लगा दी है स्कूटी पार्किंग में और चलते हैं अंदर। और सबसे पहले काटेंगे अपना पर्चा। हाथ दे, आजा। काट दे। ओम और मैंने पर्चा कटवा लिया है। हमारा है 22वां नंबर। और फिलहाल हम बाहर पे आके बैठे हुए हैं, क्योंकि अंदर बुखार वाले मरीज भी हैं, इसलिए तो हम सेफ जगह पे बैठे हैं ओम और मैं। ये देखो ऐसे कर ये दे माई, ये दे माई। 22 नंबर कितना होता है? तुझे नहीं पता 22 नंबर को? ये देखिए अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की हालत। ये कह रहा है कि 22 कितना होता है, नहीं पता है तुझे? 22 22 कितना होता है? 20। हाँ, तो तेरा ना हमारा नंबर है 22। हाँ 22 पे हमारा नाम पुकारेंगे, फिर जाएंगे हम अंदर डॉक्टर को दिखाने। ठीक है? इसको नहीं पता है कि 22 किसको कहते, कह रहा है। ये चुनमुन भी आ गया है ट्यूशन से सीधा डॉक्टर साहब के यहाँ। उसने कहा कि मम्मी को क्या हो गया, कितनी चिंता हो रही है उसको मेरी। और वो खुद घायल है। एक किनारे पे खड़ा कर। ओम बैठ चुका है हॉट सीट पे। अब डॉक्टर साहब देख के इसे दवाई देंगे। ओम ढंग से बैठो, डॉक्टर साहब आने वाले हैं। कुछ पता नहीं, चलो लगा लो आप चश्मा। चश्मा पहन। को सिर दर्द तो नहीं हो रहा? सुई लगेगी इस पे, मना कर रहा था आने के लिए। आप लेटें तो ठीक है। ठीक है, लीवर में इन्फेक्शन ढंग से बैठ। कैसे बिकता है? हाँ हाँ, गोली खा लेगा ना। अच्छा, ये मल भी रहा आँखों पे? मैंने तो मना किया था इसको कि मल मत। सुन ले, मलना नहीं है आँखों को। ठीक है? डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? छूना भी नहीं है सर। आँखों को बार बार टच नहीं करना है। ठीक है? तो हमारी बात तो नहीं सुन रहा। परसों गर्म पानी या चाय में घोल कभी देना, फिर नाइट को, फिर सुबह दोपहर से 4 चांबू डालिए, फिर 15 मिनट ले। दवाई हम लोग बच देखो बेटा, गए। बचने से कुछ नहीं। ये चीज़ इतना टच मत कर, टच होता है। जैसे आपने जैसे पानी निकल रहा, आपने टच कर लिया, फिर उस चीज़ को टॉवल पर टच कर, बिल्कुल कोरोना की तरह। सबके लिए अलग है, वैसे तो टावल की मतलब कुछ भी चीज़ आपने हमारे यहाँ इतना पोर्सन मत टच करिए, देखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है? आपने बेटा
4 टाइम्स आई वॉश करने के बाद में वो ड्रॉप डालोगे पहले जो दी है, और उसको डालने के 1 घंटे बाद वो तो 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, 1 घंटे बाद ये और डालने आपने 4 3 बार, एक बार अभी एक नाइट है, उसके बाद 4 पहले वो डालेगी, अंदर में लेटेगी, 1 घंटे बाद फिर से आई वॉश करेंगे, फिर डालेंगे। ये सुबह दिन में नाइट, तो सुबह दिन में शाम को और देखिए फाइनली अब हम डॉक्टर के यहाँ से घर पहुँच चुके हैं। अब आपको मेरे ब्लॉग से पता चल ही गया होगा कि हम डॉक्टर के पास क्यों गए थे, क्योंकि हम सबको हो चुका है आई फ्लू, और इसलिए हम डॉक्टर के पास गए थे आंखें दिखाने, और दवाई लेके हम आ चुके हैं घर पर। और आप यूं ही बने रहिए, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या होता है। देखिए फाइनली हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर के यहाँ से घर पर, और ये देखिए जितने भी हम चश्मे वाले आपको दिखाई दे रहे हैं सबको आई फ्लू हो रखा है। और सबसे पहले हुआ था चुनमुन को, इसको सबसे पहले आई फ्लू हुआ। इसके बाद मुझे आंखों में हल्की सी खुजली टाइप की हुई और मुझे भी हो गया। उसके बाद आज ओम स्कूल से आया तो ओम को भी हो गया था, और चुनमुन के बाद हुआ आंसू को, है ना। आंसू इसके साथ डॉक्टर के साथ गया था और आंसू को वहीं से हो गया था। ये मेरे साथ सोया, मुझे तब हुआ, और ये इसके साथ स्कूल गया, इसको तब हुआ। कुल मिलाकर के डॉक्टर ने ये बताया है कि मतलब ये टच करने से होता है, जैसे हम माना कि एक दूसरे का टॉवल यूज कर रहे हो, उससे भी आई फ्लू फैलता है। ये फैलने वाली बीमारी है। और या फिर मैंने अपने आइज़ में हाथ लगाया, उसके बाद एक स्वस्थ इंसान को टच कर दिया तो उससे भी उसको आई फ्लू हो जाएगा। और अभी डॉक्टर ने ये भी कहा है, हो सकता है फैमिली में जितने मेंबर बचे हुए हैं सबको आई फ्लू हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे ही फैलता है, एक को होता है तो फाइनली सबको होता ही होता है, ये डॉक्टर ने बताया। और हमको डॉक्टर ने दे रखी है आई ड्रॉप, दिन के 3 टाइम हमने ये आई ड्रॉप डालना है, 4-4 बूंद। और आंसू को खाने वाली दवाई नहीं दी गई है, मुझे भी नहीं दी गई है, लेकिन मुझे 2 प्रकार की आई ड्रॉप दे रखी है। एक ये है दिन के 4 टाइम डालना है, और एक दूसरी वाली है वो दिन के मतलब कि 3 टाइम डालना है, लेकिन इसके डालने के 1 घंटे बाद डालना है। तो अब क्या कहें हम आपको, आंखों में सबसे पहले हो रही है खुजली और जलन सी, उसके बाद आंखें भारी भारी सी लग रही है, और उसके बाद आंखें बिल्कुल रेड सी हो जा रही है। और अभी आंखों की स्थिति ये है कि आंखें हमारी जो है खुल नहीं रही है। जैसे कि जब कुत्ते के बच्चे होते हैं ना, वो छोटे रहते हैं तो आंखें उनकी बिल्कुल बंद बंद सी रहती है, तो वही हालत हमारी भी हो रखी है। और आंखों में दर्द भी हो रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि ज़्यादा रोशनी में नहीं रहना है, अंधेरे कमरे में रहना है, और इसके लिए सबसे पहले चाहिए रेस्ट, बिल्कुल फुल रेस्ट करना है। और ओम इतना खुश है कि डॉक्टर साहब ने ओम को कहा कल स्कूल नहीं जाना है। ओम इतना खुश हो के आज घर आया है वहाँ से कि मुझे कल स्कूल नहीं जाना है। डॉक्टर साहब ने कहा है जब तक पूरी तरह से सही नहीं होगा तो स्कूल नहीं जाना है। लेकिन चुनमुन सबसे बहादुर बच्चा है हमारा। चुनमुन ट्यूशन भी गया, स्कूल भी गया, सब जगह गया। मैं भी तो क्या, लेकिन मुझे भी आज प्रॉब्लम हो रही है, अब देखते हैं क्या होता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा हो रखा है, इसलिए मुझे 2-2 दवाइयाँ मिली हैं। ठीक है फिर। और मैंने इसीलिए आपको ये ब्लॉग बनाकर दिखाया कि आई फ्लू बहुत फैल रहा है, बहुत ज़्यादा हुआ है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर जिस किसी को आई फ्लू नहीं भी है तो आप क्या करें, सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले गुनगुने पानी से अपने आँखों पे छिड़काव करें। गुनगुने पानी से छिड़के आँखों को गीला कर दे। फिर दिन के कम से कम जब बच्चा आपका स्कूल से घर आता है, क्योंकि आई फ्लू इतना ज़्यादा हो रखा है कि स्कूलों में, आस पड़ोस में किसी को भी होगा तो वो हमको हो सकता है। इसलिए आप अपने बच्चों को और खुद को भी दिन के 3-4 टाइम गुनगुने पानी से अपने आँखों को साफ करें, आँखों को गीला करें। और इससे क्या होगा कि अगर हो भी रहा होगा तो आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और ना ही तो आपको दवाई लेने की ज़रूरत होगी। लेकिन फ़िलहाल आपको इतना करना ही करना है। अगर नहीं भी है तो दिन के 3-4 टाइम गुनगुने पानी से आँखों पे छिड़काव, माने कि पानी लिया और छिटक दिया, इस तरीके से छिटकना है। और आँखें मलनी नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा आंखों को ज़्यादा मलना नहीं है। और जो स्वस्थ है, अभी प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सब लोग ऐसा करें और स्वस्थ रहे, क्योंकि ये बहुत गंदी बीमारी है। आंखें ही नहीं खुल रही, जब आंखें ही नहीं खुलेंगी तो आदमी काम क्या करेगा। और बहुत दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, खुजली हो रही है, और आंखों पे हाथ लगाने के लिए मना किया गया है, तो आदमी खुजली भी कैसे करेगा। तो तब मैं भी क्या कर रही हूँ, पानी छिटक रही हूँ, तो उससे थोड़ा मुझे आराम मिल रहा है। और इन सबको अभी आराम है। सबसे पहले आंसू की आँखें हुई है सही, आंसू अभी फ़िलहाल आराम है। और चुनमुन की भी थोड़ा थोड़ा ठीक है। ज़्यादा घायल अवस्था में अभी हम दोनों हैं, क्योंकि हम दो अभी डॉक्टर के पास से दवाई लेके आए, और ये पहले लेके आ चुके थे। और ये हमारे साथ बैठा है, ये बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन पता नहीं क्यों ये हमारे कमरे में आ रहा है। हम चारों एक कमरे में हैं और ये रह नहीं पा रहा है। और ये देखो, वो मेरे नज़र का चश्मा है, उसको कहाँ पहन रहा, आँखें खराब हो जाएंगी।
ये नज़र का चश्मा है बेटा, इसको नहीं पहनते हैं। तो मेरा ब्लॉग बनाने का मकसद भी यही था कि आप लोगों को बता दूं कि प्लीज़ इससे बच के रहिए, और स्वस्थ भी है तो ज़रूर अपने आँखों को वॉश कीजिए गुनगुने पानी से। तो मिलते हैं हम आपको फिर बाद में नई ब्लॉग के साथ। तो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए, और जो कोई मेरे चैनल में नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको हम नए ब्लॉग में नई दिनचर्या के साथ और नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय बद्री विशाल।